नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। पिछले 30 साल से पूछे जा रहे इतिहास के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। हिस्ट्री आपको पता है चेंज नहीं होती, आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये क्वेश्चन जो कहते हैं आपको आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब भी एग्जाम दोगे ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होंगे और ये बार बार आते रहेंगे। 50 में से टारगेट है 30 प्रश्न सही करने का। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग 30 प्रश्न सही कर पाते हैं। दोस्तों, पिछले 2 साल से जॉब नहीं निकली है, ये साल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, इसमें जॉब भर भर के आएंगी। तो प्लीज इस साल मेहनत कर लो और मेहनत दिखाओ इस वीडियो में। मुझे इतिहास में आपसे 30 प्रश्न सही चाहिए। देखते हैं कौन कौन 30 प्रश्न सही कर पाता है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया? तो आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान डांडी यात्रा हुई थी? तो डांडी यात्रा हुई थी आपके लॉर्ड इरविन के समय। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, तमिलनाडु। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु आपकी 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी 323 ईसा पूर्व। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो ये बोला था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो आपको बता दूं, दुर्गा ब्रह्म ये दोनों आपकी मंदिर स्थापत्य है और विष्णु मंदिर स्थापत्य है। शिव जो है ये शैली नहीं है कोई। शिव भगवान की पूजा होती है, मंदिर है, लेकिन मंदिरों को बनाने की जो तरीका होता है उसमें शिव कोई शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल सही आंसर है। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ईवी रामास्वामी नायकर ने की थी। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था? तो सबसे पहले कब्जा किया गया था सतारा पर, उसके बाद उदयपुर पर, उसके बाद झांसी पर। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सतारा सबसे पहले हड़प नीति के तहत, उदयपुर दूसरा और झांसी तीसरा। बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक बोला गया बनारसी को। ऑप्शन नंबर सी बनारसी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक या स्थान युग्म सही है? तो स्मारक और स्थान के युग्म दिए गए हैं। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में, ये सही है। अब बाकी गलत हैं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सबसे पहले कि हवा महल कहां पर है, किस राज्य में है हवा महल? लाल किला कहां पर है, किस राज्य में है? इसके बाद आपका नालंदा किस राज्य में है? हवा महल, नालंदा और लाल किला, इन तीनों के ये तीन कहां पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सत्य के प्रयोग पुस्तक के जीवन पर किसके जीवन पर आधारित है? तो सत्य के प्रयोग ये जो पुस्तक है या सत्य के साथ मेरे प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी इनके जीवन पर आधारित है। डैश के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सन मुनरो ने भारत का दौरा किया? तो कैप्टन हॉकिंस और सर मुनरो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जहांगीर राइट आंसर है। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ? तो भगवान महावीर का जन्म बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिहार राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को डैश के रूप में जाना जाता था?
तो चोल राजवंश में किसानों की जो बस्तियां थी, रहने का स्थान था, उसको उर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी उर राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज डैश द्वारा लिखी गई थी, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक ये जो है आपका मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने डैश में किया था, तो खिलाफत समिति का गठन हुआ था बॉम्बे में 1919। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मोठ की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनी थी, तो मोठ की मस्जिद बनी थी सिकंदर लोधी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस मंदिर के पास चारूपल्लम मतलब विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है, तो विलेज ऑफ इंक्लाइन या चारूपल्लम ऑप्शन नंबर यहां पर राजेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, राजेश्वर मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश ने कराया था, तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी चंदेल यहां पर सही आंसर है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था, तो वो घटना थी आपकी चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के बाद खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो यह हुआ था आपका सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी सूरत अधिवेशन 1907। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है, तो एक बहुत बड़े चित्रकार हैं और ये संबंधित है केरल से। ऑप्शन नंबर डी केरल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदयवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है, तो ईरान शाह अताश उदयवाड़ा शहर ये कहां पर है, किस राज्य में, आपको ये बताना है, तो ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर यहां पर गुजरात, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य से हैं, तो वीरा पांड्या कट्टाबोमन ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। ये 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। नेशनल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी, तो की थी ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए एनआईसी के स्थापक महात्मा गांधी जी थे। पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है, विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र। ये पशुओं पर आधारित नीतिगत कथाओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा जी, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया आपसे भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो भारत में स्थापित राजवंशों में सबसे पहले खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ऑप्शन नंबर बी खिलजी तुगलक सैयद लोधी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था, तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी डांडी में तोड़ा था। डांडी यात्रा आप सभी को पता होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक या स्थान युग्म सही है, तो यहां पर केवल एक सही है, आपका गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है अलाई दरवाजा कहां पर है, अलाई दरवाजा कहां पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अलाई दरवाजा। ऑप्शन नंबर बी ये कहां पर है। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था, तो सारागढ़ी का युद्ध हुआ था आपका 1897 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म राइट आंसर है। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, यह कहा गया था वुड की नीति पत्र द्वारा, वुड का नीति पत्र, वुड डिस्पैच द्वारा यह कहा गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारत के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो इल्तुतमिश के समय गुलामों को खरीदा जाता था, इसको उनको कहा जाता था बंदगान। ऑप्शन नंबर ए बंदगान के नाम से जाना जाता था। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दमयंती नामक पेंटिंग डैश द्वारा बनाई गई थी, तो दमयंती नामक जो पेंटिंग थी वो बनाई गई थी राजा रवि वर्मा जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा जी राइट आंसर है। पूना समझौता 1932 पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे, तो पूना समझौता
1932 पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन कहा यह जाता है कि महात्मा गांधी के अनुयायियों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो वर्ष था 1916, जिस समय हुए थे मुस्लिम लीग ने जो है लखनऊ समझौते पर और कांग्रेस ने हस्ताक्षर किए थे। स्वराज पार्टी का गठन डैश द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया है? तो निशुंभ सुदिनी देवी का जो मंदिर बनवाया गया था वो बनवाया गया था चोलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी चोल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस का वो अधिवेशन था आपका लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन राइट आंसर हो जाएगा। पुरातत्व स्थल कोलडिहवा कहां पर स्थित है? तो कोलडिहवा जो है यहां पर, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अभूतपूर्व मंदिर का नाम क्या है? तो कोरबा जिले में चैतुरगढ़ किले के अंदर स्थित है ये मंदिर। इस मंदिर का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस मंदिर का नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी महिषासुरमर्दिनी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी महिषासुरमर्दिनी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।